अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो मार्केटिंग में यूज़ होती है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज़ होती है, और फिर बाद में हम इंडिविजुअली हर प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे किस किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, गूगल, यूट्यूब। आप लोगों ने ये सारे ही सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूज़ किए होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऐड आपको नज़र आ रहे होते हैं। वो जो ऐड आपको नज़र आते हैं वो आपकी ही एक्टिविटीज़ के थ्रू नज़र आते हैं। जैसे आप किसी ब्रांड को लाइक करते हैं तो वो आपको थोड़ी देर बाद उससे रिलेवेंट एड्स आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यह प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही होता है, इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क पर स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि A/B टेस्टिंग क्या होती है। जब भी हम सोशल मीडिया में ऐड लगाते हैं तो किसी एक ऐड पे रिलाई नहीं करते, हम इसके 2 से 3 टेस्टिंग करते हैं। उस टेस्टिंग लगाने के बाद हम ये एनालाइज़ करते हैं कि कौन सा ऐड ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, किस ऐड से ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन आ रही है। अब हम जब वो स्प्लिट कर रहे होते हैं तो उसमें हम या तो प्रोडक्ट की इमेज चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, या उस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो हमने पोस्ट लगाई है उसमें हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, या हम उसकी ऑडियंस जो हमने टारगेट की होती है उसमें एज है, जेंडर है, लोकेशन है, थोड़ी बहुत चेंज करके देख लेते हैं। फिर बाद में एनालाइज करते हैं कि इसमें से कौन से ऐड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद एड्स मैनेजर है। एड्स मैनेजर एक एक्चुअली टूल होता है जिसमें हम एड्स लगाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे एड्स में कितनी कन्वर्जन आई है। फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में जब भी हम ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सी टारगेटिंग हमारी अच्छी रही है, किस में कितना बजट लग गया है, कितने डे में कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं। तो ये सारी के सारी जो कंट्रोल हम कर रहे होते हैं या एनालाइज जो हम कर रहे होते हैं, ये एड्स मैनेजर के थ्रू हम एनालाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। जब भी आप किसी फेसबुक में या इंस्टाग्राम में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लाइक कर रहे होते हैं या उस पर कमेंट कर रहे होते हैं तो उससे रेलिवेंट आपके न्यूज़ फीड में पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। ये होता है एल्गोरिदम, आपको ट्रैक कर रहा होता है। एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स जैसे मैं एड्स मैनेजर के अंदर बताया कि आप जब भी एक ऐड लगाते हैं तो उसके अंदर पैटर्न देखना होता है कि किस स्पेसिफिक एज ने आपकी पोस्ट को ज़्यादा लाइक किया है, किस मखसूस टाइम में आपके ऐड में ज़्यादा कन्वर्जन आई है। तो इस तरह के एनालिसिस को हम एनालिटिक्स का नाम देते हैं सोशल मीडिया के अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ऑडियंस होती है। ऑडियंस ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस एज के लोग ख़रीदेंगे, किस एरिया के लोग ख़रीदेंगे और उनका इंटरेस्ट क्या होगा। इन तमाम फ़िल्टर्स को लगाते हुए हम ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया में कोई भी प्रोडक्ट हम लगानी हो, किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि हर एज के लोग ख़रीदें प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक एज के लिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मेडिसन है, मेडिसन वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए है, या कुछ यंगस्टर्स के लिए है, या बच्चों के लिए है। तो ऑडियंस को, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शर्ट है उसका साइज़ ही इतना है कि उसको ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग नहीं ख़रीद सकते, वो बच्चों के लिए है। तो हमने ऑडियंस को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमने सेट करना होता है। उसमें एज भी आती है, उसमें लोकेशन भी आती है, उसमें जेंडर भी आता है, उसमें डेमोग्राफिक्स वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह को हमने नैरो डाउन करना होता है, जिससे हमारी मज़ीद एक अच्छी ऑडियंस बन जाती है और उससे हमें कन्वर्जन भी अच्छी आती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एवातार क्या होता है। एवातार ये होता है कि आपका सोशल मीडिया नेटवर्क लोगों को क्या शो हो रहा है। आपके सोशल मीडिया की जो डेस्कटॉप पिक्चर है या जो प्रोफाइल इमेज है उसका, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और उससे आपके जो प्रोफाइल है उससे क्या ज़ाहिर हो रहा है। आपका लोगो हो सकता है, आपका पेज कवर हो सकता है। तो ये भी एक पहचान होती है।
इसी तरह एवरेज रिस्पांस टाइम है, जब भी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आप ऐड देखते हैं और आप कमेंट करते हैं और आपके कमेंट को रिप्लाई ही नहीं आता, या आपके कमेंट्स का कोई सुन ही नहीं रहा, कोई इसको आंसर ही नहीं कर रहा, तो एक्चुअली में ये उस ब्रांड के एवरेज रिस्पांस टाइम को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में जाएं तो रिस्पांस टाइम अच्छा देना है। आपसे कोई रेलेवेंट क्वेरी की है किसी भी कस्टमर ने, तो उसका आंसर देना बड़ा ज़रूरी होता है। बिजनेस टू बिज़नेस को हम शॉर्ट फॉर्म में B2B भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को अपनी चीज़ें सेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री कपड़ा बनाती है, तो उसको एक कपड़ा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एक इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कर सकती है, एक दूसरा बिज़नेस प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई धागा है, कोई केमिकल है, या फॉर एग्जांपल एक कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो दूसरा बिज़नेस इस कंपनी को फैसिलिटेट करेगा। इसमें शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को अपनी चीज़ें या अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। बिज़नेस टू कंज्यूमर ये होता है कि डायरेक्ट एक बिज़नेस रिटेल कस्टमर को अपनी चीज़ें सेल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ डाइनर्स की, तो डाइनर्स जो एक्चुअली में ये B2C है। इनके अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, इनके हर जगह पेजेस बने हुए होते हैं, और ये पेजेस में अपने जो इनके अराइवल्स, न्यू अराइवल आ रहा होता है उसको प्रमोट भी करते हैं। तो एक्चुअली में ये अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं, ना कि दूसरे बिजनेसेस को अपनी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ये होलसेल नहीं करते। एक्चुअली में जो B2B होता है ये होलसेल होता है, और बिजनेस टू कंज्यूमर जो होता है ये रिटेल में होता है। ठीक है। इसके बाद बायो है। बायो ये होता है कि आपकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर सोशल मीडिया आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी वेबसाइट है, आपके अकाउंट्स हैं, आपके कोई लिंक्स हैं, तो वो कैसे लोगों को शो हो रहे हैं, वो आपका बायो देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या लिंक्डइन के अंदर इसको हम समरी कह रहे होते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आपने ये बताना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस चीज़ के बारे में, क्या प्रोडक्ट है। शॉर्ट फॉर्म में एक पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं बायो। बूस्टेड पोस्ट होता है कि फेसबुक के अंदर हमारी कोई प्रोडक्ट होती है, हम उसको बूस्ट कर रहे होते हैं, हम उसको पेड एडवर्टीजमेंट कहते हैं, कि फेसबुक को हम थोड़े पैसे दे के उसको प्रमोट करवाते हैं, उन पोस्ट को प्रमोट करवाते हैं जो कि हमने पोस्ट अपने पेजेस पे लगाई होती हैं। इसको हम कहते हैं पेड रीच बेस्ड ऑन योर स्पेंड। आप जितना ज़्यादा स्पेंड करते जाएंगे आपकी पोस्ट की उतनी ज़्यादा रीच होती जाएगी, मतलब वो उतने लोगों के पास ज़्यादा पहुंचेगा। फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप रेलिवेंट कस्टमर और ऑडियंस आपने अच्छी नैरो डाउन की है तो आपको कन्वर्जन भी अच्छी आएगी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रांड एडवोकेट क्या होता है। ब्रांड एडवोकेट ये होता है कि कोई ऐसा कस्टमर जो आपके पेज पे आके एक पॉजिटिव मैसेज दे आपको। पॉजिटिव मैसेज से मुराद ये होता है कि आपके ब्रांड की कोई तारीफ़ कर देता है, वो कोई पॉजिटिव रिव्यू देता है और आपके ब्रांड को सपोर्ट करते हुए आपकी पोस्ट को शेयर कर देता है आगे, तो इसे हम कहते हैं ब्रांड एडवोकेट। ब्रांड अवेयरनेस होता है कि आपने कोई भी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रमोट की, तो आपके लोगों को, आपके प्रोडक्ट को कितने लोग जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसमें होता है ब्रांड अवेयरनेस। इसके अलावा से एक कैंपेन चलती है एड्स मैनेज के अंदर, एक स्पेशली कैंपेन होती है जो सिर्फ इसलिए चलती है कि आपकी सिर्फ ब्रांड की अवेयरनेस देनी है। फॉर एग्जांपल जैसा कि कोक स्टूडियो ने अपना जब ये ईयरली लॉन्च करना होता है अपना कोक स्टूडियो, हर साल जो इनका आता है, तो जिस डेट को इनकी पहली एपिसोड आनी होती है उससे पहले ही इनके ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। वो एक्चुअली में ये होता है कि ये चाहते हैं कि हमारे अवेयरनेस लोगों तक जाए कि इस डेट को हमारी फर्स्ट एपिसोड आएगी, तो ये होती है ब्रांड अवेयरनेस। इसके बाद आता है हमारे पास चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट ये होता है कि आप जब भी सेपरेटली किसी, आप चाहते हैं कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए उस ब्रांड के थ्रू के, फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेसिफिक कलर चाहिए अपनी शर्ट के बारे में जो कि वो ब्रांड सेल कर रही है,
या कोई ऐसी कोई सर्विसेज चाहिए, तो उससे हम चैटबॉट के थ्रू उस कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के साथ कनेक्ट होते हैं। ये हर वेबसाइट में तो नहीं होता है, कोई कोई वेबसाइट होती हैं जो ऑनलाइन उनके चैटबॉट मैनेजर बैठे हुए होते हैं और फ़ौरन से आपको आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंगली आंसर कर देते हैं। ये देखें, एक एग्जांपल है चैटबॉट की कि आपने एक मैसेज किया, उसके बाद उन्होंने कुछ ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट किए हुए होते हैं, वो आते हैं पहले आपको, फिर ऐसा ऐसा आपको जब वो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव CSR जब वो ऑनलाइन हो जाता है, जब वो मैसेज देख लेता है, तो वो आपको फिर रिप्लाई कर देता है। इसके बाद है हमारे पास क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी पोस्ट को प्रमोट करते हैं और उसको जितने लोग देखते हैं, लोग देखने के बाद कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। कितने लोगों के पास पहुंचा या कितने पोस्ट के अंदर इंप्रेशन आए और उसमें कितने क्लिक्स आए, इनकी एक परसेंटेज निकलती है, उसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। This is the percentage of people who click on your ad divided by the total number of people who saw your ad। मतलब जितने लोगों ने आपका ऐड देखा और कितने लोगों ने क्लिक किया, इनकी एक परसेंटेज बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऐड को 100 बंदों ने देखा और सिर्फ एक ने क्लिक किया, तो आपका क्लिक थ्रू रेट 1% होगा। इसी तरह अगर आपका 200 बंदों ने देखा और 2% ने क्लिक किया, तो तब भी आपका 1% ही क्लिक थ्रू रेट रहेगा। हाँ, अगर ये हो सकता है कि 100 बंदों ने देखा और 5 बंदों ने क्लिक किया, क्लिक करने से मुराद ये है कि क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे गए, या आपने अगर व्हाट्सएप की सेटिंग लगाई हुई है, मैसेंजर की सेटिंग लगाई हुई है, तो उस पर लैंड कर गए हैं, तो ये होता है क्लिक। तो परसेंटेज देखते हैं कितने 100 बंदों में कितने बंदों ने आपका क्लिक किया, तो इसे हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। कन्वर्जन रेट ये होता है कि परसेंटेज ऑफ यूजर हु सी योर पोस्ट और एड who then take a specified action. This is called a conversion. It could mean purchasing an item, signing up for a newsletter, downloading an e-book और a variety of other acts. ये आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होता है कि आपने जो ऐड लगाया था, उस ऐड लगाने के नतीजे में कितने लोगों ने आपकी वो प्रोडक्ट परचेज़ की है। अगर तो कोई प्रोडक्ट ऐसी जो परचेज़ करने वाली थी या डाउनलोड करने वाली थी, या आपने कोई ऐसी कैंपेन चलाई हुई थी जिसमें सिर्फ आपने अपना कोई न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करवाना था, तो कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन की, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया या उसको परमानेंटली फॉलो किया, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रेट। इसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट पर क्लिक। कौन सा प्लेटफॉर्म पर क्लिक पे कितनी कॉस्ट चार्ज करता है। कॉस्ट पर क्लिक इज़ अ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मेट्रिक दैट टेल्स यू हाउ मच यू आर पेइंग फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड ऑन एवरेज, कि आप एक ऐड पे एवरेज कितने परसेंटेज या कितनी मनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं एक क्लिक के लिए। आप मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट्स या पोस्ट पे क्लिक किया, तो उस क्लिक पे के ऊपर आपको कितना चार्ज हुआ, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। If a social media marketing goal is to drive traffic to a landing page or a piece of content, a low CPC means you are getting more traffic at a lower price. इसमें होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आपका जितना लो CPC होगा, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आ गई है आपके कम प्राइस पे। मतलब ये है कि आपके क्लिक के ऊपर कम चार्ज हुआ, तो उस कम चार्ज के बावजूद आपकी कन्वर्जन ज़्यादा आ गई है कॉस्ट पर क्लिक। वेल अ हाई CPC मीन यू आर पेइंग अ लॉट फॉर ट्रैफिक। CPC कैन वेरी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग who you are targeting with your ad, what location you are targeting and how relevant your ad is to your target audience. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लाइन को समझना कि कॉस्ट पर क्लिक किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों की बुनियाद पे आपको क्लिक पे ज़्यादा चार्ज पड़ता है और किन चीज़ों की बुनियाद पे आपको क्लिक जितनी देखें आप, जितनी ज़्यादा ऑडियंस को नैरो डाउन करते जाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट पर क्लिक बढ़ती जाएगी। आप जितनी ज़्यादा अपनी ऑडियंस ब्रॉड करते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपको कॉस्ट पर क्लिक कम आएगा। मतलब आपको एक क्लिक के ऊपर कॉस्ट बहुत कम आएगा, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। इसके बाद है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल ये होता है कि आपको
1000 इम्प्रेशंस पढ़ने पर मतलब ये कि आपके लोगों ने, आपके कस्टमर्स ने या आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को, आपके पोस्ट को 1000 बंदों ने देखा और उन 1000 बंदों के देखने के नतीजे में आपको कितनी कॉस्ट आई, सो हम कहते हैं कॉस्ट पर माइल. It refers to how much you pay for 1000 impressions. If your goal is to get your ad in front of as many eyes as possible and spread brand awareness, CPM is an important metric to follow. Like CPC, CPM varies based on your targeting options and the quality of your ad. इसमें वही बात बताई जा रही है कि आपके जब 1000 बंदों ने ऐड देख लिया तो कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया. ठीक है, इस बेस पे आपको कोई भी नेटवर्क जो है, सोशल मीडिया नेटवर्क को चार्ज कर रहा होता है कि आपने किस स्पेसिफिक एरिया में, कुछ स्पेसिफिक एरिया में आपको कॉस्ट ज़्यादा ही लगनी होती है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में आपको कॉस्ट कम लगनी होती है, कुछ एक एज है, लोकेशन है, जेंडर है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे मैंने शुरू में बताया कि ए बी स्प्लिट टेस्टिंग करके हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमने एक आइडियल ऐसी पोस्ट या ऐसा ऐड चूज़ करना होता है जिसको हमने आगे लेके चलना होता है कि जिस पे रीच भी ज़्यादा हो, लोगों की कन्वर्जन भी ज़्यादा है और कॉस्ट पर क्लिक भी हमारा कम हो. क्राइसिस मैनेजमेंट ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड में कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है या आपके ब्रांड कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो कस्टमर्स का उस पर क्या रिएक्शन आता है. इसे तब जब आप उस क्राइसिस को मैनेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड की कोई ऐसी चीज़ थी जो एक स्पेसिफिक एरिया को या स्पेसिफिक एज को रिप्रेजेंट कर रही थी और दूसरी एज के लोगों ने इसे अच्छा नहीं समझा, उन्होंने फिर आपके नेगेटिव रिपोर्टिंग की, नेगेटिव रिव्यूज़ दिए आपको. तो इस क्राइसिस को मैनेज करने को हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट. Crisis management requires social media managers to respond quickly and follow a plan in order to de-escalate the problem at hand. फौरी तौर पे इस मसले को हल करना होता है क्योंकि आपकी ब्रांड की अगर एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल तो वो खैर यहाँ नहीं कोट कर सकता क्योंकि इम्पोर्टेंट ब्रांड था तो उसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ नहीं दे सकते मैं. तो एक ब्रांड होता है, अगर कोई ना कोई चीज़ उसकी सोसाइटी में नेगेटिव आ गई है या किसी एक ने एक फेक सी वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया, वो वीडियो बाय चांस वायरल हो गई है तो वो फिर लोगों के पास फैलती जाती है और आपकी ब्रांड की बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग होती जाती है और इस क्राइसिस को मैनेज करने को हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट. तो इस वक्त पे जब किसी भी ब्रांड के साथ ऐसे होता है तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी तो वो सोशल मीडिया मैनेजर्स के पास होती है कि इस क्राइसिस को वो कैसे सॉल्व करते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट पर माइल. ये मैंने आपको पहले बता दिया. कॉस्ट पर एक्शन ये भी उससे रेलिवेंट ही होता है कि आपके जो पोस्ट है या आपने किसी भी ऐड को प्रमोट किया है तो जो एक्शन कस्टमर ने लिया है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर लैंड किया है या व्हाट्सएप के ऊपर आपके मैसेजिंग पे आया है या मैसेंजर के ऊपर गया है, तो उस एक्शन के थ्रू आपको कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है. एक आप प्राइस रख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैच की बात करते हैं कि आपकी टीम अगर फाइनल जीतेगी तो आप इतने गिव अवेज देंगे. इस पोस्ट के ऊपर कितने क्राउड सोर्स आते हैं, मतलब कि इस पर कितने लोग इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं. ये होती है क्राउड सोर्सिंग. डायरेक्ट मैसेज सबको पता है कि आप जब भी कोई फॉर एग्जांपल आप एक ऑफ़र लगाते हैं और ऑफ़र की लोग अक्सर ये होता है कि ऑफ़र लगाने के बाद लोग पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है. तो प्राइस करने के बाद एक ब्रांड कहता है कि आप मुझे डीएम करें, मतलब डायरेक्ट मैसेज करें, मेरे इनबॉक्स में आए, मैं इनबॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल बताऊंगा. इसके बाद आता है इंगेजमेंट रेट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इंगेजमेंट रेट आपका कितना है. It is defined as number of people who engage with your post, number of people who saw your post multiply 100. मतलब आपका कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने उसके साथ इंगेजमेंट की. इंगेजमेंट वो लाइक के फॉर्म में भी हो सकती है, वो कमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो शेयर के फॉर्म में. लाइक, कमेंट एंड शेयर, इसमें से अगर कोई भी क्लिक करता है तो वो आपके ब्रांड के साथ इंगेजमेंट होती है कि वो आपके ब्रांड में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वो लाइक कर रहा है या शेयर कर रहा है या कमेंट कर रहा है. अंदर कमेंट वो जैसा भी हो वो इंगेजमेंट में ही आ जाता है.
फॉलोअर्स होते हैं कि आपके सोशल मीडिया को कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है। आपके न्यूज़ फीड को जैसे ही आप कोई न्यू पोस्ट वगैरह लगाते हैं तो उनके पेज पे जो आपके कस्टमर हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है उनको आपका ऐड शो हो जाता है। बहुत पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट्स कैन हैव फॉलोअर्स। आप कोई अपना पर्सनल पेज भी बना सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ का होता है उनका पर्सनल पेज बना हुआ होता है, उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह बिजनेस अकाउंट्स भी होते हैं, उनको भी लोग फॉलो करते हैं और उनसे अपडेट रहते हैं कि वो ब्रांड अपनी नई नई कैसे लॉन्चेस लेके आता है। तो सारे आपके कस्टमर इस तरह से अपडेट रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ये होता है कि आपके हाउ मेनी टाइम्स योर एड वाज शोन टू द एवरेज यूजर इन योर टारगेट ऑडियंस। आपने एक अपनी ऑडियंस बनाई, उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए आपने एक ऐड लगाया। अब वही ऐड एक बंदे को कितनी दफ़ा शो हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 बंदों ने आपका ऐड देखा और किसी एक ऐसे कस्टमर को आपका ऐड 5 दफ़ा नज़र आ गया तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 पे चली गई है। ये फ्रीक्वेंसी देखें, आपने तो अपना ऐड जो दिखाना था वो हर बंदे को एक दफ़ा दिखाना था। जिसने आपके ब्रांड के साथ इंगेज करना था या जिसने कमेंट करना था, लाइक करना था, वो पहली दफ़ा ही कर देना था उसने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा कर देना था उसने। अब अगर एक बंदे को आपका ऐड 5 दफ़ा नज़र आ गया है तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इससे आपको कॉस्ट पर क्लिक बढ़ती जा रही है या कॉस्ट पर इम्प्रेशन पर 1000 इम्प्रेशन या कॉस्ट पर माइल आपको बढ़ती जाएगी, कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए, मतलब एक होनी चाहिए कि हर बंदे को आपका ऐड एक ही दफ़ा नज़र आए। इसके बाद हैशटैग बड़ी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए होती है कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ हैशटैग्स को सर्च करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोस्ट में ऐड करने होते हैं। फॉलोइंग जो ट्रेंड्स होते हैं उनके हैशटैग्स को कॉपी करते हैं, वो फिर अपनी पोस्ट के ऊपर लगाते हैं ताकि हमारी पोस्ट भी उन हैशटैग, कोई भी हैशटैग के थ्रू सर्च करता है तो उस जो स्पेसिफिक हैशटैग के अंदर हमारी भी पोस्ट, अगर हमारे प्रोडक्ट उससे रेलिवेंट है तो हमारी पोस्ट भी उसके हैशटैग के अगेंस्ट शो हो। तो हैशटैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल है कोई वर्ल्ड कप है उसके साथ हैशटैग लगा लेता है, या फीफा वर्ल्ड कप होता है उसके साथ कोई हैशटैग लगा लेता है और उसके अकॉर्डिंगली सर्च करता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इससे रिलेवेंट है या आपका कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इससे अकॉर्डिंगली, तो अगर आप हैशटैग लगाते हैं तो अगर ये ट्रेंड वायरल कर जाता है इस हैशटैग के अकॉर्डिंग तो आपकी पोस्ट भी फिर उस हैशटैग के अगेंस्ट कोई क्लिक करता है या उसके थ्रू सर्च करता है तो आपकी पोस्ट नज़र आएगी उसको। इम्प्रेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि आप कितने लोगों को आपका ऐड नज़र आया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये होता है कि आपका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है कितने लोग उसके साथ ब्रांड अवेयरनेस हैं आपके, कितने लोगों के पास आपकी जो है पोस्ट पहुंची है, या आप हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है टुवर्ड बिजनेस गोल ये कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस कितनी है आप लोगों के साथ, पोस्ट की रीच कितनी हुई है, इसे हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। कुछ ब्रांडिंग गोल्स होते हैं, कुछ रेवेन्यू लिंक गोल होते हैं। ये हर जब भी कोई ब्रांड ने कैंपेन लगानी होती है, कोई ऐड लगाना होता है तो उसने पहले अपना गोल देखना होता है। गोल सिर्फ अवेयरनेस है या पॉजिटिव सेंटीमेंट है या अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है, लॉयल्टी गेन करनी है, या इंगेजमेंट है, डिस्कशन है, सेंटीमेंट है, शेयरिंग है। इसके बाद रेवेन्यू लिंक्ड गोल होता है कि इन्फॉर्मिंग प्रॉस्पेक्ट्स, इनसाइटिंग बिहेवियर जैसे लाइक है, साइनअप्स हैं, पिकिंग अप लीड्स है, इंक्रीजिंग सेल्स है, ट्रैफिक ड्रिवन है, डिजायर्ड बिहेवियर है, नंबर ऑफ़ लीड्स है, कन्वर्जन वॉल्यूम है। ये आप लोगों ने देखना होता है, सोशल मीडिया मैनेजर्स ने देखना होता है कि हमारा इस वक्त जो गोल है वो ब्रांड अवेयरनेस है। कोई एक प्रोडक्ट आई है, पहले हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ये हमारी न्यू प्रोडक्ट आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि फेयर एंड लवली वालों ने अपना जब इस क्रीम का नेम चेंज किया था, उन्होंने ब्रांड की लोगों को अवेयरनेस करवाई, अपने लोगों को बैनर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों को बताया कि हमने ये नाम चेंज किया है।
तो ये आ जाता है ब्रांड अवेयरनेस में। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक वेबसाइट में, जो आपकी अपनी वेबसाइट है, उसमें लैंड करवाना चाह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लीड जनरेशन में या कन्वर्जन में, ठीक है। तो अब आपने ये देखना होता है कि आपका क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पोस्ट या एक कैंपेन